हाय दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपके चैनल कार ज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम टाटा टियागो एक्सटी ऑप्शनल वर्जन के स्पीडोमीटर और टेकोमीटर या फिर पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे और इसमें आपको टाइम की सेटिंग कैसे करनी है और इसकी जो इल्यूमिनेशन है, मतलब एम्बियंट लाइट है जो कि सिर्फ स्पीडोमीटर की चेंज होती है, उसको आप कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलते हैं हम टेकोमीटर की ओर। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्टअप एनिमेशन देख लेते हैं, जो कि नॉर्मली सारे डिजिटल स्पीडोमीटर्स में आती है और जो कि कूल लगती है देखने में। तो हम की को ऑन पे डालते हैं तो कुछ इस डिज़ाइन की इसकी स्टार्टअप एनिमेशन है। इसको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में दिखा देता है, आपके आरपीएम्स कितने तक जा सकते हैं एंड आपके फ्यूल वगैरह का, मतलब ओवरऑल एनिमेशन सही हो रखी है। तो अभी हमारा कार का इग्निशन ऑफ है, इसलिए आपको टेकोमीटर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार इग्निशन को ऑन करता हूँ, आई मीन इंजन को ऑन करता हूँ, उसके बाद हम टेकोमीटर को देखते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं लेफ़्ट कॉर्नर में जो एक बार आ रहा है, ये आपके इंजन आरपीएम्स दिखाता है। जैसे कि मैं इंजन के आरपीएम्स को बढ़ाता हूँ और आपका टेकोमीटर भी ऊपर जाता जाएगा अकॉर्डिंग टू आरपीएम्स। एक बार मैं इंजन को रेव देता हूँ, आई मीन एक्सेलरेशन देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऊपर बार्स गए हैं ये आपके इंजन के आरपीएम्स को दिखाते हैं। ये आपको ड्राइव करते समय काफ़ी हेल्पफुल होता है, सही इकोनॉमिक गियर शिफ्ट करने में काम आता है। और जो बीच में सबसे बड़ा डिजिटल ज़ीरो दिखाई दे रहा है ये आपका स्पीडोमीटर है। जैसे आपकी व्हीकल की स्पीड रहेगी उस हिसाब से ये आपको कार की स्पीड बताएगा किलोमीटर पर आवर में। आई डोंट नो, टाटा को इसमें एमपीएच का ऑप्शन भी देना था क्योंकि डिजिटल मीटर है, इसमें आपको वो ऑप्शन दिया जा सकता था, बट उन्होंने ये सब सेटिंग्स नहीं दिया है। तो इट्स ओके, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क आ नहीं रहा है। और जो ऊपर आपको कॉर्नर में दिख रहा है ये टाइम है, और जो कि टाइम गलत सेट हुआ रखा है, हम इसे पहले सही सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको लेफ़्ट साइड का जो नॉब है उसको एक बार प्रेस करना है। बस आपको ये याद रखना है आपके कार की जो लाइट्स हैं वो ऑफ होनी चाहिए इस टाइम पे, अगर आपको टाइम को सेट करना है। तो मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो टाइम को सेट करने के लिए आपको जो लेफ़्ट साइड का नोब है उसको प्रेस करना होगा। इस बात का ध्यान रखिए उस टाइम पे आपके कार के फ्रंट लाइट या फिर पार्किंग लाइट्स ऑन नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी फिर ब्राइटनेस की सेटिंग्स चेंज हो जाएगी। तो जब लाइट्स ऑफ हो आपको एक बार लेफ़्ट साइड के नॉब को एक बार प्रेस करना है। अब आप देख सकते हैं जो आवर्स का जो सिंबल है या फिर जो आवर्स दिखाता है वो डिजिट वो ब्लिंक कर रहा है। इसका मतलब आप इसको सेट कर सकते हैं। सेट करना काफ़ी ईजी है। आप जितनी बार इस नॉब को प्रेस करेंगे उतनी बार आगे बढ़ता जाएगा, लाइक एक एक डिजिट आगे बढ़ता जाएगा। और जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 4:33, तो हमें इसको 4 पे लाना है। तो ये 4 पे आ चुका है। अब आपको मिनट्स को सेट करना है, तो इसको लॉन्ग प्रेस कर दीजिए। आप लॉन्ग प्रेस करेंगे ये हमारा नए डिजिट पे आ चुका है। 4:33 हो रहे हैं, तो हमें वापस से 3 पे लाना होगा। ये 3 पे ले आए हैं हम। इसको 1 मिनट आगे ही रखेंगे, वापस से लॉन्ग प्रेस करेंगे। ये हमारा टाइम सेट हो चुका है। अब आपको एएम और पीएम को भी चेंज करना, तो अगेन लॉन्ग प्रेस, और ये आप इससे एएम और पीएम में चेंज कर सकते हैं। टाइम सेट हो जाने के बाद आपको राइट वाले नॉब को प्रेस कर देना है, इससे कि आपका टाइम एक बार में सेट हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा टाइम सेट हो चुका है। काफ़ी इजी प्रोसेस थी, आज आपको थोड़ी सी ट्रिक सीखनी होती है और बूम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसकी ये है, अगर आपको लाइट की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना है तो सबसे पहले आपको हेडलाइट को ऑन करना होगा। और जैसे आप हेडलाइट को ऑन करेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपके स्पीडोमीटर की या फिर पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस में थोड़ा सा डिफरेंस। तो मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ और आप नोटिस कीजिएगा कि ब्राइटनेस में थोड़ा सा डिक्रीज़ आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पीडोमीटर की लाइटिंग में डिफरेंस आया है, ब्राइटनेस में डिफरेंस आया है। अब आपको सेम प्रोसेस करना है, आपको प्रेस करना है लेफ़्ट साइड का बटन। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे लाइट ऑन के साथ, तो इस बार आपको सेटिंग में चेंज आएगा। इस बार लिखा आ रहा है इल्यूमिनेशन सेटिंग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इल्यूमिनेशन सेटिंग लिखा हुआ है। अब आप इसको जैसे प्रेस करेंगे उस हिसाब से लाइट आपकी कम ज़्यादा होगी। देखिए मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ, ये नीचे आपका बार बता रहा है कि आपकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो रही है कि डिक्रीज़ हो रही है। आप प्रेस करेंगे तो वो डिक्रीज़ होगी, फिर एक स्टेप के बाद वो ही इंक्रीज़ होने लग जाएगी। आपको ट्विस्ट नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बटन को प्रेस करना है और अपनी जो भी लाइटिंग आपको प्रेफरेबल लगे उस पर सेलेक्ट करके
आपको राइट वाला प्रेस कर देना है, राइट वाला नॉब, और बूम, आपका ये भी सेट हो जाएगा। तो काफ़ी इजी स्टेप्स है। अब हम स्पीडोमीटर के बारे में और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो बीच में जो सबसे बड़े डिजिट्स में आता है वो आपका किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिखाता है। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में आपको कॉर्नर में टाइमिंग दिखाता है। लेफ्ट साइड के नीचे वाले कॉर्नर में आपको ओडोमीटर की रीडिंग्स दिखाता है। राइट हैंड साइड के कॉर्नर में आपको दिखाता है कि आपकी कार में कितना फ्यूल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, लाइक क्या एवरेज निकाल रही है एंड कितनी चल सकती है। जैसे कि अभी अगर मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो आपको ट्रिप ए में 13.7 का एवरेज मिला है, जो कि 5000 किलोमीटर अप्रोक्स चली है, 5500 किलोमीटर अप्रोक्स चली है, जिसमें आपका 13.7 kmpl का माइलेज निकला है ओवरऑल। अगर मैं ट्रिप बी में जाता हूं तो इसमें भी आपको वही दिखाएगा। ट्रिप ए और बी में जाने के लिए आपको राइट वाले नॉब को प्रेस करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आप ये वाले नॉब को प्रेस करेंगे तो आपको ओडोमीटर की रीडिंग दिखाएगा। फिर से प्रेस करेंगे, ट्रिप ए दिखाएगा, उसका माइलेज दिखाएगा। फिर आप प्रेस करेंगे, ट्रिप बी दिखाएगा, उसका एवरेज माइलेज दिखाएगा। और वापस से आप प्रेस करेंगे तो आपको नॉर्मल आपका बेसिक सेटिंग्स दिखाएगा कि आपकी ओवरऑल कार कितनी चली है और फ्यूल टू एम्प्टी टू डिस्टेंस का कितना चल रहा है। लाइक अभी इस कार में फ्यूल बहुत कम हो रखा है रिजर्व पे, इसलिए वो आपको फ्यूल वार्निंग दे रहा है कि फ्यूल कम है, डलवा लीजिए ओवरऑल। बाकी अगर आपको टाइम सेट करना है तो आपको लेफ़्ट वाले नॉब के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा और आपका वो काम हो जाएगा। और बीच में जो दिखा रहा है ये आपका एवरेज दिखा रहा है, 0 पे चल रहा है अभी, क्योंकि कार मोशन में नहीं है और इंजन स्टार्ट है। तो अभी कार कोई भी एवरेज नहीं दे रही है, लिटरली सिर्फ फ्यूल को कंज्यूम कर रही है। जैसे जैसे आप हाईवे पे चलाते हैं तो वो बार्स आगे बढ़ते जाते हैं, जिस हिसाब से आपकी कार रियल टाइम में एवरेज दे रही होती है। ओके, उसके बाद आपको फ्यूल वार्निंग आ रही है क्योंकि कार में फ्यूल काफ़ी कम है। वो उसके साइड में जो आपको ये रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये आपका हैंड ब्रेक का और ब्रेक का साइन हो रखा है। और ऊपर साइड में ये आपको इंजन टेम्परेचर बताता है कि इंजन में कितना टेम्परेचर हो रखा है। अभी नॉर्मल हो रखी है क्योंकि 3 बार्स नॉर्मल होते हैं टियागो में, और ब्रेजा में देखा जाए तो 5 बार्स तक नॉर्मल होता है। तो हाँ, इसमें 3 बार्स नॉर्मल है। फ्यूल काफ़ी कम हो रखा है तो वो ब्लिंक कर रहा है, नहीं तो ये उस हिसाब से बार्स बढ़ते जाते हैं जितना ज़्यादा आपकी कार में फ्यूल हो। और इस कार में आपको गियर का भी बताता है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट गियर डालता हूँ और या फिर रिवर्स गियर डालता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें डिजिटली R लिखा आ जाता है, और जो कि पार्किंग सेंसर्स भी एक्टिवेट हो रखे हैं। न्यूट्रल दिखाता है जैसे कार मोशन में होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे गियर्स दिखाता है। गियर शिफ्ट का आपको अच्छी इकोनॉमी निकालने के लिए वो बार्स भी आते हैं, लाइक साइंस आते हैं, जो कि आपने ब्रेजा की वीडियो में देखे होंगे। और ऊपर आपको सीट बेल्ट की वार्निंग की लाइट दिख जा रही है, और आपको बेसिक इंडिकेटर्स, हज़ार्ड के लाइट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको इन साइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। यार अगर आप इसका टॉप मॉडल ऑन करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी दिखाता है, एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब कार के अराउंड के जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो भी दिखाता है। एक्चुअली इसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये लोअर मॉडल है, सेकंड टॉप मॉडल मतलब सेकंड लोअर मॉडल हो रखा है, तो इसमें ये सब फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे थोड़े मोटे फीचर्स आपकी कार में वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल्स। बाकी ओवरऑल और ज़्यादा इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। टोटल आपको वही सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आप की को ऑफ कर देंगे तो आपको ओडोमीटर की रीडिंग्स दिखाएगा, और आपका जो इंजन इमोबिलाइज़र है उसका लाइट ब्लिंक करता रहेगा, तो ये नॉर्मल हो रखा है। और ओवरऑल वापस से अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो एयर बैग का साइन आएगा और स्पीड लिमिट का साइन आएगा। ओके, और सर्विस ड्यू दिखा रहा है क्योंकि कार की सर्विसिंग अभी ड्यू हो रखी है। तो आपकी कार में ये भी दिखाता है इन्फॉर्मेशन, जब भी आप आके बैठते हैं फर्स्ट टाइम पे तो आपको कार की ड्यू की, सर्विस ड्यू की इन्फॉर्मेशन बता देगा। ऊपर से लाइक अगर आप स्पीड, जो कि आई थिंक 90 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है या फिर 80 किलोमीटर पर आवर की लिमिट है, आप इसको जैसे ही एक्सीड करते हैं आपको स्पीड लिमिट का भी साइन आ जाएगा और एक वार्निंग आ जाएगी, लाइक आपका बजर साउंड कर जाएगा कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। लाइक ऊपर आपको सीट बेल्ट की वार्निंग लाइट दिख जाती है। अगर साइड में पैसेंजर भी कोई बैठा हो तो ये इसमें इस कार में आपको वेट सेंसर इक्विप्ड है। अगर साइड में कोई बैठा होता है, को पैसेंजर बैठा होता है, तो वो उसकी वार्निंग भी ऊपर शो करने लगता है। और बजर जब तक बजते हैं तब तक आप सीट बेल्ट ना पहन लें, या फिर 1 मिनट तक ऑफ कोर्स। सेफ्टी रीजंस आपको सीट बेल्ट ज़रूर पहनने चाहिए। इसमें आपको डोर की लाइट भी मिलती है, डोर एसआर के जो साइन होते हैं। जैसे कि अगर मैं डोर ओपन करता हूँ
तो आप देख सकते हैं कि जो ऊपर ये लोगो आ रहा है ये आपका दिखा रहा है कि आपकी कार का डोर ओपन है। अगर मैं इसको डोर को बंद कर देता हूँ, सारे डोर्स क्लोज हो जाते हैं, तो ये साइन आपका चला जाएगा। तो ये बेसिक फीचर्स भी आपको अवेलेबल हैं इसमें, और आपका मीटर ये सब शो कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो आपको नीचे छोटा सा रेंच दिखाई दे रहा है, आपको दिखा रहा है बेसिकली कि आपकी सर्विसिंग अभी ड्यू हो रखी है। आपको जल्द से जल्द अपने ऑथोराइज सर्विस सेंटर पे जाके अपनी कार की सर्विसिंग करा लेनी चाहिए। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। MID से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स वैसी है नहीं, जैसे कि आपको दूसरी मारुति की कार्स में मिलती है, जिससे आप अपने कार की सेटिंग्स या फिर लाइटिंग लाइक सेंट्रल लॉकिंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड सेटिंग्स, बजर सेटिंग्स को चेंज कर सके। ऐसा कुछ स्पेशल फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, बट ओवरऑल जो था मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको सब बता दिया। बेसिकली अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो साइन वाली वीडियो ज़रूर से देख सकते हैं। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस टाइप की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।